भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। So we are studying Canto 1, Chapter 7, the son of the Drona's son got punishment. Text number 13 and 14. So let us begin. यदा मृधे कौरवाशञ्जानं वीरेष्व अथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरविद्धा गदा भीमर्षा भागनोरुदन्दिर्धृतराष्ट्रपुत्रे भारतो प्रियन्द्रान्धीर् इति स्मापाश्यान् कृष्णसुतनां स्वाप्तं शिरांसि उपहारद्विप्रियम् इव तस्य जुगुपिष्टं कर्म विगृहायन्ति। आज तक पढ़ो श्लोक। हरे कृष्ण। यदा मृदे कौरवसञ्जयनं विश्वा अथो वीरगतिं गतेषु वक्रोधरा विधागधा भीमसा भागनोरुदन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यं कृष्णसुतानां स्वापतां स्थिरांसि उपाहराद् विप्रियाम् इव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. Word to word meaning. Yada, when Mridhe in the battlefield, Kaurava, the party of Dhritarashtra, Srinjayanam of the party of the Pandavas, Vireshu of the warriors, Atho, thus Veeragatim, the destination observed by the warriors, Gateshu being obtained, Vrakodara, Bhima, the second Pandava, Avidha, beaten, Gada by the club, Abhimarasha, lamenting, Bhagana, broken, Urudande, spinal cord, Dhritarashtra Putre, the son of King Dhritarashtra, Bharatu of the master, Priyam, pleasing, Dronihi, the son of King Dhritarashtra, Bharatu of the master, Priyam, pleasing, Droni, the son of Dronacharya, Iti, thus, Sma shall be, Pashyan seeing, Krishna, Draupadi, Sutanam of the sons, Swapatam, while sleeping, Shiramsi heads, Upaharata, delivered as a prize, Vipriyam, unpleasing, Eva, like Tasya, his, Jugupishtam, most heinous, Karma, act, Vigrihanti, disapproving. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. When the, when the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destination, and when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being bitten by the club of Bhimasen, the son of Dronacharya, Ashwathama, beheaded the five sleeping sons of Draupadi and delivered the heads as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हरे कृष्ण। कि यहाँ पे क्या है कि रिस्पेक्टिव वॉरियर्स कौरव और पांडव, यहाँ पे बैटलफील्ड की बात हो रही है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। द डेड वॉरियर्स ऑब्टेन देयर डिजर्व डेस्टिनेशन। ये कहा जाता है कि जब क्षत्रियों की लड़ाई होती है बैटलफील्ड में, जो भी अपने प्राण त्यागता है वो कहाँ को जाता है? स्वर्ग की तरफ जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है लड़ते हुए। सो मीन्स, और यहाँ पे जैसे बोले कि ऑब्टेन देयर डिजर्व्ड डेस्टिनेशन, सो अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर दे डिजर्व दे अटेन द डेस्टिनेशन। अब when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, being bitten by the club of Bhimasen. ये कौन थे कि सब लोग क्या इतना कंधन कर रहे हैं? भीमसेन के जो पुत्र भीमसेन, भीमा ने सभी को मारा था। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उसने क्या किया था? ये जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो सोए हुए थे, उन सबको मार डाला और उनके जो सिर थे वो काट के तो कहाँ लाए? दुर्योधन के पास, कि बोला कि दुर्योधन खुश हो जाएगा कि ऐसा हुआ। मगर दुर्योधन ने भी इसको क्या बोला? बोला कि किसी असहाय व्यक्ति पे क्या है कि क्षत्रियों का एक्चुअली कोड होता है कि अगर किसी के पास वेपन्स नहीं है तो डोंट फाइट विद देम, मींस ऐसा रहता है।
और वो तो बच्चे सोए हुए थे, सोए बच्चों का सिर काट के लाना, इट्स लाइक अ वेरी हीनियस। इवन द दुर्योधना, दो ही दुर्योधना इतना मतलब रूड व्यक्ति है, मतलब ही वाज आल्सो लाइक नॉट अप्रूविंग दिस एक्ट, बोला कि नहीं ये बहुत ही बुरी घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, जय श्री प्रभुपाद, transcendental topics of the activities of the Lord Shri Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle at Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. तो भगवान की जो दिव्य लीला है ये कहाँ से शुरू हो जाती है? भागवतम कब शुरू होता है? जब भगवत गीता का समापन होता है, भगवत गीता का एंड होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये इंस्ट्रक्शन आती है, तो भगवत गीता का लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ छूटता है, उसके बाद में हमारा भागवतम का शुरुआत होता है जहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भगवत गीता भगवान ने स्वयं कहाँ बोली है? बैटल फील्ड में बोली गई है। सो देयर वर बोथ द भगवत गीता एंड भागवतम आर ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए जो भगवत गीता भागवतम क्या है? दिव्य। भागवतम भगवान की लीलाओं का वर्णन बताती है, ठीक है, और जो भगवत गीता भगवान की स्वयं की वाणी है, ठीक है, भगवान ने स्वयं बोला है, तो अंतर तो नहीं होता ना भगवान की वाणी और भगवान में, तो वो स्वयं भगवान ने बोला, इसलिए वो भी दिव्य ग्रंथ है। The Gita is Krishna Katha or topics of Krishna because it is spoken by Lord, and the Bhagavatam is also Krishna Katha because it is spoken about the Lord. See, क्या बोला है? भगवान द्वारा बोली गई और भगवान के बारे में बोली गई, दोनों क्या है? दिव्य हैं, ठीक है। So बोला गया है आगे, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna Kathas by his order. चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सबको इसके बारे में पता चले। So Lord Shri Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna, and therefore the versions of both Lord Krishna and Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Kathas, and then after full realization, preach the transcendental message to everyone. जैसे भारत भूमिला होइला सारा जन, मतलब जन्म सार्थक करे करे उपकार, ऐसे एक चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि जिनका भी जिनका भी भारतवर्ष में जन्म हुआ है, ये बहुत ही पावन भूमि है, यहाँ जन्म हुआ है, तो हमें इन लीलाओं, इन सबका बारे में, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसके बारे में जानना और लोगों को इसका प्रचार करना है, ऐसा उन्होंने बताया है पूरे विश्व भर में। That will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. तो वो क्या है? वो क्या है? शांति और प्रॉस्पेरिटी जगत में लाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो अभी जैसे ये हीनियस एक्ट हुआ है, सो दीज आर वी आर सीइंग इन आवर मॉडर्न डे आल्सो, कि छोटे-छोटे बच्चों को क्या गर्भ में ही वैसे मार दिया जाता है, ये तो बात की बात है। तो गर्भ में मारना तो और भी ज़्यादा पाप माना जाता है। तो दुर्योधन भी, मतलब उन जो 5 बच्चों को द्रौपदी को मारा गया, तो वो टेंडेंसी देखो यहाँ पे भी है, कलयुग में भी दिखती हैं सारी जगह, तो पाप है ना वो। द्वापर युग का अंत था तो कलयुग की शुरुआत थी, तो वही सारा पाप कर्म यहाँ कलयुग में तो और ज़्यादा है। लाइक मोस्ट वहाँ पे तो 70% 75% कलयुग था, मतलब 75% बुराई थी, अधर्म था, बट कलयुग में तो 99% अधर्म ही है। तो ये जो इतनी है बच्चों को मारना, छोटे बच्चों को, असहाय बच्चों को मारना, तो इट्स लाइक अ वेरी हीनियस एक्ट, वेरी हीनियस, एंड इट्स अ वेरी सिंफुल एक्ट। आगे बताया जा रहा है अश्वत्थामा ने ये जो कार्य किया है उसका क्या सजा होता है, वो बढ़ेंगे हम लोग। मातशीषूणां निधानं सुतनं निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदद्विष्पकालकुलक्षी तं संतवयन् अह कीर्तिमाली। क्या लिखा है? Draupadi, the mother of the 5 children of the Pandavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with the eyes full of tears. Trying to pacify her in her great loss, Arjuna spoke to her thus. अब अर्जुन क्या बोलते हैं द्रौपदी को पैसिफाई करने के लिए, देखे हम। ये तो माता का हृदय पुत्रों की मृत्यु देख के किसी को भी रोना आ जाए। तदा सुचस्ते परम रजमान विभद्रे यद्भ्रमबन्धो शिरअतातियाना गन्धिवा मुक्तेर्विशिखेर उपहारे तो क्रम्य यत्संख्यासी दग्धपुत्र। क्या बोला है? ओ जेंटल लेडी, नाउ हु इज सेइंग दिस थिंग? अर्जुन किसको कह रहे हैं? द्रौपदी को, अपनी पत्नी को। क्या कह रहे हैं? ओ जेंटल लेडी, व्हेन आई प्रेजेंट यू विद द हेड ऑफ दैट ब्राह्मणा, हु इज दैट ब्राह्मणा? अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? किसको पता है? अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? हाँ, द्रोणाचार्य। yes, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य was a brahmana, so अश्वत्थामा was a
ब्रह्मणा द्रोणाचार्य ने ही ये जो कला थी युद्ध की, ये किसको सिखाई थी? पांडवों को और दोनों को सिखाई। सो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? आई प्रेजेंट यू विद द हेड ऑफ दैट ब्राह्मणा, मीन्स अश्वत्थामा का जो सिर है वो तुम्हारे सामने मैं लेके आऊंगा। आफ्टर beheading him with the arrows of my Gardiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Pacify कैसे करूंगा? देखो क्षत्रियों में क्या है, खून का बदला, ठीक है? तो बोला इनने हमारे पुत्रों का सिर निकाला, तो मैं भी उसी जो ब्राह्मण है उसका जो सिर है अपने गांडीवा से काट के तुम्हारे सामने लाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा। Then after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head. उसके बाद में तुम देखो कैसी वाव्स होती हैं। बोला उसके बाद में अपने पुत्रों को संस्कार करने के बाद में तुम अश्वत्थामा के सिर के ऊपर खड़े होकर स्नान कर सकते हो, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हो। दिस इज व्हाट द क्षत्रिय स्पीक। क्या बोला है? An enemy who sets fire to the house, administers poison, attack all of a sudden with deadly weapons, plunders with wealth or usurps agriculture field or entices one wife. These are called aggressors. ये 6 प्रकार के एग्रेसर्स हैं। ये भगवत गीता में पहले अध्याय में बताया गया 6 प्रकार के एग्रेसर्स कौन से होते हैं। पहले जो किसी के घर में आग लगा दे, दूसरा किसी को पॉइजन जहर देना, तीसरा अटैक्स ऑल ऑफ अ सडन विद डेडली वेपन, किसी डेडली वेपन के साथ में किसी को अटैक कर देना सडनली, प्लंडर किसी की वेल्थ को छीनना लेना, और किसी की असर्ब्स द एग्रीकल्चर फील्ड, किसी का जो जमीन है जबरदस्ती हड़पना है धोखे से, और इंटाइसिस वंस वाइफ, किसी की पत्नी को किडनैप कर लेना या ऐसा करने का प्रयास करना। क्या बोला उनको क्या कहा जाता है? एग्रेसर। सच एन एग्रेसर दो ही बी अ ब्राह्मणा और सो कॉल्ड सन ऑफ ब्राह्मणा हैज टू बी पनिश्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। देखिए जनरली क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं उनको पनिश नहीं किया जाता या ऐसे मतलब नहीं, उनको क्षमा कर दिया जाता है उनके पापों को, अगर तब भी उनको ब्राह्मण माना जाता है अगर गलती भी की हो। पर कहा जाता है अगर वो इन 6 कैटेगरी में किसी में आ जाए, एग्रेसर्स में आ जाए, तब उनको पाप, क्योंकि ब्राह्मण हत्या करना क्या है? बहुत बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या करना, ठीक है? इवन कृष्णा डोंट लाइक टू किल द ब्राह्मण, जैसे ब्रह्म हिताय च ब्रह्म क्या गुरु ब्रह्मण्याय ब्रह्मणिताय च कि जो गोविंद है वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ठीक है? इवन लॉर्ड कृष्णा इज वेरी द ब्राह्मणस आर वेरी डियर टू हिम। इसका भागवत में बहुत वर्णन आता है आगे के अध्यायों में कि हाउ द ब्राह्मणस आर वेरी डियर टू कृष्णा। So that's why one who kills the brahmana, there is a very severe punishment for that. मगर अगर यदि ब्राह्मण इन 6 एग्रेसर्स में काउंट हो, ठीक है, अगर उसने ऐसा कुछ किया हो तो क्या है, उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। So when Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwathama, अब यहाँ पे जो अश्वत्थामा वो एग्रेसर है ना, एग्रेसर है क्योंकि डेडली क्या किया उन्होंने? मारने की कोशिश की बच्चों को, असहाय व्यक्तियों को मारा, बच्चों को मारा। So Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwathama. He knew well that Ashwathama was the son of a Brahmana. उनको पता है कि वो ब्राह्मण के पुत्र है, मगर because the so-called Brahman acted like a butcher, बुचर की तरह कार्य किया ना। क्या क्या बुचर में क्या होती है? दयाल भाव नहीं होता, वो सीधा सिर काटता है जानवरों के। तो वही यहाँ पे अश्वत्थामा ने प्रस्तुत किया अपना करेक्टर, इतना हीनियस करेक्टर। He was taken as such and there was no question of sin in killing such a Brahmana's son who proved to be a villain. तो ऐसे ब्राह्मण के पुत्र को या ब्राह्मण को पनिश करना पाप नहीं माना जाता, ठीक है? आगे आता है इति प्रियं वल्गु विचित्र जल्पे सासंत्वा हीत्वा चियुता मित्र सूता अन्वाद्रवदंसिता उग्र दानवा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेना। Arjuna, who is guided by the infallible Lord, his friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwathama, the son of his martial teacher, जिन्हें martial arts सिखाया था इनको द्रोणाचार्य ने, उनके पुत्र की तरफ भागते हैं उनको पकड़ने के लिए। तम अपातन्तं स विलक्ष्य दूरः कुमाराहोद्विग्नामनारथेन पारद्रवत् प्राणपरिपुष्टव्यं यवद्गमं रुद्रभयद्यथाका। क्या है आगे? Ashwathama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. ठीक है? So क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे अब अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को कि मेरे को तो अब ये मारने आ रहा है,
immediately just ran as once Brahmaji was running in fear from Shiva. तात्पर्य में लिखा है, according to the reading matter, either Kaha or Arkaha, there are two references in the Puranas. Kaha means Brahma, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. तो एक बार ऐसा आता है तीसरे कैंटो में वर्णन है इसका कि ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री को देख ही उनमें लस्सी काम वासना आ गई और उनके पीछे भागने लगे यूनियन के लिए। तो ऐसा देख के शिवा को बहुत गुस्सा आया और लॉर्ड शिवा वाज इन्फ्यूरिएटेड एंड विद हिज त्रिशूल वाज रनिंग आफ्टर ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जब ऐसा देखा तो भागना शुरू कर दिया। So Brahmaji fled in fear of his life. So as far as Arka is concerned, there is a reference in the Vamana Puran. There was a demon by the name Vidyun Mali who was gifted with a glowing golden airplane which traveled to the back of the sun and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. Thus the sun god became angry and with his brilliant rays he melted the plane. ऐसा भी कथा है कि जैसे ये उदाहरण बताया जा रहा है कि किस तरह से कोई व्यक्ति भागता है जब मृत्यु सामने दिखती है। जैसे एक डीमन था विद्युन्माली, तो उसके पास एक गोल्डन एयरप्लेन, तो कभी दिन भी हो रात भी हो तो कभी भी दिन कर देता था उसके एफल्जेंस से। सूर्यदेव को बहुत गुस्सा आता तो उन्होंने उनका पूरा जो प्लेन था उसको मेल्ट कर दिया। This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away and at last fell down at Kashi, and the place became famous as Lolaraka. अब ये क्या हुआ, इससे लॉर्ड शिवा क्रोधित हुए थे। लॉर्ड शिवा ने सन गॉड को अटैक किया, जिससे क्या हुआ, वो फ्लीड अवे एंड एट लास्ट फेल डाउन एट काशी। तो वो जगह का नाम यहाँ पे बताया गया लोलारका। लोलारका वाराणसी में ऐसी जगह है जहाँ पे सूर्यदेव गिरे थे भगवान शिव के गुस्से से। स्टोरीज हैं, आई डोंट हैव द डिटेल ऑफ दिस स्टोरी, मुझे इसका डिटेल नहीं पता तो आई कैन नॉट इलैबोरेट इट, आई एम सॉरी। सो जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही बता सकती हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड इन डिटेल जो स्टोरी यहाँ बताई गई है। यदा शारणम आत्मनम ईक्षता श्रृंता वाजिनम आश्रम ब्रह्म शिरो मीने आत्मत्रनम द्विजात्मजः, but I'll try to find it out was the exact story and we'll try to share it. Okay. When the son of the Brahmana Ashwathama saw that his horses were tired, he considered there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra nuclear weapon. अब अश्वत्थामा अपने घोड़ों के अपने उसमें भाग रहे थे, अपना जो व्हाट वी कॉल इट रथ, तो जो घोड़े थे उनके थकने लग गए। अब थके तो उन्होंने बोले कि अब बचने का कोई चारा नहीं। अर्जुन तो अब पूरी भाई ही वाज इनटू वेरी ग्रेव, बहुत गुस्से में, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हमें कैसे भागो। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र निकाला अपना, बोला यही एक है जिससे मैं बच सकता हूँ। सी टुक आउट द न्यूक्लियर वेपन दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। सो देखिए ये न्यूक्लियर वेपन सिर्फ कलयुग में ही नहीं आ रहे, बड़ी पहले से है। ठीक है। So in the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called the ब्रह्मास्त्र is applied. So जब कोई चीज नहीं रहती है तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। हम लोग भी कई बार बोलते हैं ना भाई कोई चारा नहीं, अब निकालो अपना ब्रह्मास्त्र। तो वही यहाँ पे ब्रह्मास्त्र निकाला जा रहा है। The word Dvijatmajaha is significant here because Ashwathama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. तो द्विजात्मजा किसको कहा जाता है, जो ब्राह्मण के पुत्र तो मगर क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं होता तो उसको द्विजात्मजा कहा जाता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इज कॉल्ड अ ब्राह्मण एंड इट इज नॉट अ हेरिडिटरी टाइटल। तो ये नहीं है देखिए कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं चतुर्वर्णम मया श्रस्तम गुण कर्मा विभागशा, कि गुणों के आधार पर विभाजन है। ये नहीं अभी जैसे मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, अगर मेरे जो कार्य है वो ब्राह्मण जैसे नहीं है। अब ऐसे ब्राह्मण का क्या कार्य है, ज्ञान देना, ठीक है, आत्म साक्षात्कार के पद पे मतलब ऐसे प्रीच करना, though I'm doing right now the brahmana good little bit I'm following, so shama dhamma tapasocam, like forgiveness, cleanliness, there are so many, tolerance, patience, so many things, qualities of the brahmanas. ब्राह्मण का मेन कार्य होता है प्रचार करना। तो आजकल के ब्राह्मण तो ऐसा कोई कुछ करते नहीं है ना, उल्टा नशे में होते हैं, गलत आदतें हैं। तो अगर आप जैसे कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं कहलाएगा जब तक उसमें वो गुण ना हो, डिग्री ना हो, प्रैक्टिस ना हो, तो उसको डॉक्टर कोई मानेगा नहीं। उसी प्रकार से ब्राह्मण का जो पुत्र है या पुत्री है उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है। तो गुणों के आधार पर, ये कोई हेरिडेटरी टाइटल नहीं है, अरे हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं जी, ब्राह्मण है हम ब्राह्मण, भाई ब्राह्मणों के गुण है क्या? जब ब्राह्मणों के गुण नहीं है तो आप शूद्र ही हो। और कलयुग में कहा गया है कलो संभवा शूद्र,
कि कलयुग में सभी क्या है, शूद्र हैं, क्योंकि किसी के भी ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य वाले कार्य नहीं है। नौकरी करते हैं, 2 वक्त के खाने के लिए इतना गधों की तरह कार्य करते हैं, शूद्र करते हैं इतना हार्ड लेबर। सो दैट्स हाउ द कलयुग में सभी शूद्र। So being a friend of a brahmana does not mean that one is brahmana by qualification. तो किसी ब्राह्मण का मित्र होने से भी आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। A friend or a son of brahmana, when fully qualified, can be called as brahmana, not otherwise. अगर वो पूरी तरह qualified है ब्राह्मण बनने का, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, otherwise नहीं. Since Ashwatthama decision is immature, he is purposely called here in the son of a brahmana. तो अश्वत्थामा का ने जो कार्य किया उसको ब्राह्मण ही कहा जाता है, इसलिए उनको कहा गया सन ऑफ ब्राह्मण। कि द्रोणाचार्य तो पूरे ब्राह्मण थे, उनको इसलिए सन ऑफ ब्राह्मण कहा गया है, मगर ब्राह्मण उनको नहीं बोला गया। ठीक है, आगे आता है। अथोपाशा पृष्ठसलिलम नंददे तत्समाहिता अज्ञान अपि समाहारम प्राणकृच्छा उपास्थिते। Since his life was in danger, he touched water in sanctity and concentrated upon the chanting of the hymns for throwing nuclear weapons. And although he did not know how to withdraw such weapons. ठीक है, अब उसको क्या है, ये पता तो है कि इस वेपन को छोड़ना कैसे, मगर ये नहीं पता कि इसको विड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे जो अस्त्र होते थे उनको रिकॉल करने के लिए वन नीड टू हैव द प्योर वाटर एंड रिसाइट द मंत्र, देन वन कैन कॉल दी। ऐसे जो अस्त्र शस्त्र उनको कॉल किया जा सकता है, फिर छोड़ा जा सकता है, मगर ही डजंट नो हाउ टू कॉल इट बैक, कि उसको विड्रॉ कैसे करना है। क्या बोला यहाँ पे, द सटल फॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज आर फाइनर देन ग्रॉसर मेथड्स ऑफ मटेरियल मैनिपुलेशन. Such subtle forms of material activity are effected through purification of sound. The same method is adopted here by chanting hymns to act as nuclear weapons. देखिए, जो ग्रॉस एक्टिविटीज है हमारी भौतिक, उनको हम आसानी से देख पाते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना, देख पाते हैं कुछ किसी ने किसी को मारा या गाली गलौज किया या कुछ गलत किया, देखा जाता है। मगर जो मन के स्तर पर जो होता है, जैसे इसको सटल फॉर्म, सटल की जो इंद्र तृप्ति है, जो कार्य है, वो दिखती नहीं है ना। अब उनका शुद्धि कैसे हो। अब बाहर की एक्टिविटी है कि हमें नहाना चाहिए, शौच करके आ रहे हो बाहर से, मतलब इफ यू पास अ स्टूल यू शुड टेक शावर, पता चल रहा है आदत पूरी है तो थोड़ा नहाना चाहिए क्लीननेस है। किसी को अगर हम मारते हैं, वी कैन कंट्रोल, ग्रॉस है ना ये, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, वी कैन कंट्रोल, गुस्सा नहीं करना, दिखता है, ठीक है, ये ग्रॉस लेवल पे है। अब सटल माइंड में भी आप बोले कि यूट्यूब नहीं देखना, ठीक है, यूट्यूब तो नहीं देख रहे, मगर मन में ही अपना यूट्यूब चलाया हुआ है हम लोगों ने, है अपनी इंद्र तृप्ति की बहुत सारी यूट्यूब चले हमारे मन में। अब सटल फॉर्म तो नहीं ना किसी को दिख रही। अब आप यहाँ बैठे तो हैं, तो मुझे क्या पता आप में से कितने लोग सच में यहाँ क्लास में और कितने अपनी ही दुनिया में गायब है, या कोई कुछ और बैठे बैठे कर रहे हैं। आई कांट सी ऑल ऑफ यू, ठीक है, मैं तो नहीं देख पा रही, वो तो आपका आप जाने, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। ठीक है, तो अब सटल लेवल्स पे जो हमारी शुद्धि होती है, उसका जो शुद्धिकरण है वो कैसे होता है, मंत्र उच्चारण से। ठीक है, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो हमारे हृदय के जो चित्त है, दर्पण है, उसका वो क्लीन होता है, तो सटल लेवल की जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो भी उससे साफ होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये जो वेपन है इनको बुलाना या ऐसा कोई मेथड होता है, तो देयर आर लाइक चैंटिंग द हार्ट्स, वैदिक मंत्र रिसाइट किए जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ chanting the hymns is like it can purify. One can do anything with the chanting of the mantras only. So like that it was mentioned here. Next it stated, तथा प्रद्युक्षकृतं तेजा प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणपादम् अभिप्रेक्षया विष्णुं जिष्णुरुवाचः. Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger, and so he began to address Lord Krishna. अब क्या हुआ, अब पारसा थोड़ा उल्टा हो गया। पहले अश्वत्थामा डर रहा था, अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो इतना लाइट देख के अर्जुन घबरा गया, अरे लगता है मेरा ही जीवन खतरे में है। तो क्या करने लगे, तो भगवान कृष्ण को याद किया। देखिए, भक्त का कभी भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा भगवान साथ में होते, तो दे कैन कॉल लॉर्ड एनी टाइम, है ना। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र में बोले थे, सततम कीर्ते अंतो मम, नो फियर। ठीक है, तो बस ही कॉल कृष्ण, ही एड्रेस्ड कृष्ण। क्या बोला, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा
तम एकोधयमाननम अपावर्गोसी संसृते। क्या बोल रहे? कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर। ठीक है, you are who eradicate the fear of the devotee. Bhakta naam abhyankarah, one who eradicates the fear of devotee. Krishna Krishna Mahabhav, oh Krishna Krishna, who Almighty Lord, who eradicate the fear of the devotees. Tam eko dhaya mananam, those who are suffering from, आप अकेले, जो इस मटेरियल मिजरी अपावर्गो सी संसृत है, जो इस भौतिक जगत के बीच में कलमश में क्या कहते हैं जूझ रहे हैं, उनको आप अकेले ही उनको मुक्त करवाते हो इससे, यू नो। सो ही वाज कॉलिंग हिम, क्या कह रहे हैं? अर्जुन सेड, ओ माय लॉर्ड कृष्णा, you are the almighty personality of godhead, there is no limit to your different energies, therefore only you are competent to instill fearlessness in the heart of your devotee. केवल आप ही जो fearlessness वाली सिचुएशन है किसी भक्त के हृदय में ला सकते हैं। everyone in the flames of material misery can find the path of liberation in you only। कि जो भौतिक जगत में है लोग मटेरियल मिजरी की फ्लेम, मतलब संसार दावन, आग लगी ना घर में, तो यहाँ से अगर कोई मुक्ति पा सकता है तो वो सिर्फ आपकी शरण में आने से ही हो सकता है। क्या तात्पर्य हम बताते हैं? Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Krishna, and as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present, therefore Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and especially the cause of fearlessness for the devotees. भगवान अर्जुन ने भगवान की दिव्य जो गुण है वो भगवत गीता कुरुक्षेत्र के वॉर में वहां पे देखा था, तो अगर वो भगवान को ऐसा बोल रहे हैं कि ओनली यू कैन प्रोटेक्ट, तो उसमें अथॉरिटी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। So he says, a devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Material existence is something like blazing fire in the forest which can be extinguished by the mercy of Lord Krishna. संसार दावानल ना, भगवान की कृपा, ये शुद्ध भक्ति की कृपा से ही हम ये जो अग्नि है भौतिक जगत की, इससे मुक्त हो सकते हैं। Therefore, a person burning in the spiritual master is the mercy representative of the Lord. ठीक है, भगवान की कृपा से ये स्पिरिचुअल मास्टर हमारे जो गुरुजन है, जो भगवान की कृपा मूर्ति है, उनसे हमारी रक्षा हो सकती है। Therefore, a person burning in the flames of material existence may receive the rains of mercy of the Lord through the transparent medium of self-realized spiritual master. इसलिए हम लोग आते हैं ना, संसार दावा नललीढ़ा लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवाक्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि गुरु की कृपा से भौतिक जगत का ये संसार दावानल है, आग लगी फॉरेस्ट फायर, इससे मुक्त हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, जो गुरु है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे और कृष्ण के बीच में। Spiritual master by his words can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental which alone can extinguish the fire of material existence. So spiritual master हमारे हृदय में कैसे जाते हैं? Through his instruction, through his वाणी. He inject the transcendental message in our heart, and that will help us to extinguish the fire of material existence. Okay, so we'll stop here for today. So any of you have any questions or comments or any realization? So one can, or if nothing, so then we can stop also. It's already 8:36. So yes, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहे या पूछना चाहे या कुछ बताना चाहे? Yes. होप सबका गौर पूर्णिमा अच्छा रहा हो। प्लीज से यस और नो, अगर कुछ नहीं है तो हम स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण। No questions, Mataji. Okay, if no question, then we'll stop here. So do revise it up once time. So let's chant 3 times. Akshay, you want to say something? यस माता जी। Yes. तो एक पॉइंट अच्छा था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता, तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा मतलब आपने ही अच्छा एग्जांपल दिए, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण का, मतलब ये पॉइंट नॉर्मली आता नहीं है दिमाग में और हम वो गलती कर लेते हैं कि मतलब ऐसे मानना नहीं चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है और हम मतलब ट्राई करते कि हम कोई अपराध ना करें। हाँ, मगर ऐसा है, बट वी हैव टू फॉलो द शास्त्रस। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण, ठीक है, कोई आ जाए, अरे हम तो ब्राह्मण है जी, हमें दान दक्षिणा दीजिए, तो वो आपको कर्म लगेगा अगर वो सही से आपकी दक्षिणा का इस्तेमाल ना करे।
ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे एक बेगर होता है स्ट्रीट पे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वो मांगता है, हम दया भाव से उसको दे देते हैं कुछ पैसे की, चलो खा लेगा कुछ। अगर वो उस पैसे से शाम को जाके शराब पी ले, ठीक है, तो वो तो बुरा कर्म कर रहा है, हम भी उसकी भागीदारी बनेंगे क्योंकि उसने गलत इस्तेमाल किया। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे घरों में जैसे श्राद्ध होता है तो हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं भोजन के लिए, तो यदि वो ब्राह्मण सिर्फ पैसे के लिए हो या सही ज्ञान ना दे रहे हो और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सही ना हो, तो वो गलत जगह हमारा दान जाएगा, दक्षिणा जाएगी। तो इसलिए हमें भक्तों की सेवा कीजिए, मंदिर में दान दीजिए, तो भगवान की सेवा में हो, प्रचार कार्य में सेवा हो। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम विविल्डर ना हो, वी हैव टू वेरी केयरफुल। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र अध्ययन करें, सुने, शुद्ध भक्तों का श्रवण करें, तो हमें पता चले, अज्ञानता में ना रहें। ऐसा कहा जाता है, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब जैसे चोर चोरी करके बोले भाई इसकी सजा थी, मुझे तो पता ही नहीं, तो क्या उसको सजा से मुक्त कर दिया जाएगा? नहीं, सजा तो मिलेगी ना। तो उसी प्रकार से ये नहीं कि हम अज्ञानतावश कोई ब्राह्मण आ जाइए, ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मणों जैसे उनके गुण नहीं, जाके वो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, टंगड़ियां तोड़ते हैं, इधर शराब पी रहे हैं, वो ब्राह्मण कहाँ से होंगे? तो उनको वो सेवा करके कोई मतलब नहीं, वो एक भौतिक कर्मी व्यक्ति है। तो इसलिए हमें वैष्णवों को ढूंढना है, शुद्ध वैष्णव की सेवा कीजिए, ज्यादा वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से परे है, ब्राह्मण से ऊपर होते हैं। अगर दैट इज देयर, उसमें ऑलरेडी ब्राह्मण की गुण है, इसलिए वैष्णव वैष्णव सेवा कीजिए, वो ज्यादा लाभदायक है। ठीक है अक्षय, so we have to be very careful about it. Fine. Yes, Mataji. Okay. Okay, any further things, any further things? Okay, if nothing, so we'll stop here. So we have to be very careful about who is brahmana, who is not. हरे कि जो कृष्ण प्रॉपर से हरे फॉलो करे। यस आस्था। माता जी, जैसे तो होता है ना कि आते हैं कई बारी, तो फिर हम मतलब मेरे यहाँ होता था, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी ऐसे नहीं करना, आप किसी को पैसा वैसा मत आप देना प्रसाद दीजिए उन्हें, जैसे वगैरह। आपके घर में तो जगन्नाथ जी हैं, हाँ तो आप वो तो भोग जो लगता है आप उनको प्रसाद खिलाइए, उसमें कोई गलत नहीं है, प्रसाद हाँ से उनका शुद्धि, वो तो कर देते। मगर दान लक्ष्मी हम्म मत दीजिए, गलत इस्तेमाल कर लेंगे वो तो। वही चीज तो, फिर कुछ लोग आते हैं ना, जैसे पैसे ही मांगते हैं, तो फिर मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी नहीं देना चाहिए। तो फिर कभी कभी माता जी बहुत डिसहार्टेंड वाली फीलिंग भी होती है, और कभी लगता है कि फिर मम्मी कहती है मुझसे, मम्मी मुझे कह रही थी उस दिन आया था, तो मैं कहती मैं सह लूंगी, करो, मेरे को नहीं है। I was like, अरे नहीं नहीं, ये मम्मी। अंधकार है माता जी, अंधविश्वास है। उनको बताइए कि मम्मा अगर आप कुछ देना चाहते हैं, बुलाइए किसी को, अगर कोई आता है बोलो बैठो, भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए, वो सबसे बड़ी सेवा है। मगर दान दक्षिणा ऐसे में नहीं देना चाहिए, कोई उसका गलत इस्तेमाल करे जब तक हमें पता ना हो। ठीक है, दैट्स लाइक ए चैरिटी इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हमें तमोगुण में दान नहीं देना है, यू हैव टू वेरी केयरफुल। इसलिए आई रिमेम्बर स्टेशन पे केवल बेगर्स आते हैं, तो कई बार मेरा लंच बचा हुआ होता था, तो प्रसाद है ऑफर्ड होता है भगवान को, आई गिव देम, आई मेक देम चैंट हरे कृष्ण, ऐसे एक बार महामंत्र बोलिए सबको, सो लाइक दैट वी कैन हेल्प देम, डोंट डू लाइक दैट वे। ओके, ट्राई टू कन्विंस योर मदर अबाउट इट, उन्हें बताइए कि क्या गलत है, बोला ऐसे तो अंधकार है, ये अंधा विश्वास नहीं करना हमें। तो that is- यस मतलब जी, और कभी कभी वो पैसे नहीं होते तो कभी राइस देना पड़ता हम्म। है ना, कभी आते हैं जो तो राइस देना पड़ता है। अब राइस तो ऑफर नहीं है फिर, क्योंकि कच्चा राइस थोड़ी ऑफर करते हैं हम। हाँ, कच्चा राइस ऑफर तो नहीं करते, तो आप महामंत्र बोलते हुए वो राइस को उनको दीजिए और बोलिए, एटलीस्ट दे विल मेक द भोगा ओनली, भगवान का मतलब कुछ तो भोग खाना ही बनाएंगे, तो टेल देम टू चैंट हरे कृष्ण, लेट देम मेक देम चैंट एंड देन गिव। ओके, ओके। लाइक हाँ, दैट। मेरी तरफ से भी एक और क्वेश्चन है माता जी की। हाँ जी। हम जैसे कभी डिवोटीज आते हैं ना, तो सॉरी डिवोटीज नहीं, जब आते हैं ना तो फिर मुझे कभी सिचुएशन आती है कि वो चाय चाय होती है, तो चाय बनानी पड़ती है मुझे, कभी मम्मी के लिए भी चाय बनानी पड़ती है। मतलब डिवोटीज आते तो उनको चाय दे रहे हो? डिवोटीज नहीं, सॉरी डिवोटीज नहीं, गलती से निकल गया था कि या दैट इज कभी व्हाट कभी आई आते हैं तो person। गेस्ट हाँ वो करो, गलती से ओके। निकल गया। तो वो कभी गेस्ट आते हैं ना, तो कभी उनके लिए या फिर कभी मम्मी के लिए ही बनानी पड़ती है। मेरी मम्मी छोटा तो नहीं मम्मी से, हम्म। तो फिर मैं फंस जाती हूँ, तो फिर मतलब मुझे लगता है कि क्या करूँ। खुद तो आप सेवा नहीं कर रहे हो, वैसे पिलाने भी नहीं चाहिए, आप मम्मा है तो मना भी नहीं कर सकते, या आप उनको बोल सकते हो कि मैं
चाय खुद नहीं पीती तो मैं पीऊंगी, पिलाऊंगी भी नहीं। तो आपको कभी पीनी हो तो खुद बना लीजिए, खुद दे दीजिए। अब मेरे घर पे है तो, अब मेरे घर में तो भाभियां भी हैं, तो मम्मा भी हैं, कोई आ जाता है तो अभी मेरे को चाय छोड़े बहुत समय हो चुका है। कई बीच में मैं भी बनानी पड़ जाती थी, सो कोई था नहीं उस समय तो तब बनानी पड़ जाती थी। पर धीरे धीरे आई टोल्ड देम कि आई डोंट ड्रिंक, आई विल नॉट मेक इट, और मुझे आती भी नहीं है, अच्छी बनेगी भी नहीं, बेहतर आप खुद ही बना लो तो, अगर आपको पीनी है तो। सो लाइक दैट आई टोल्ड, यू कैन टेल योर मदर, वो समझ पाएंगी तो ठीक है, नहीं है तो बना के बोलो ठीक है पियो, क्या करो, डू द सेम। जनरली मैं नहीं बनाती मैं एक्चुअल में, मम्मी को पता होता है थोड़ा तो, लेकिन जैसे कभी एक सिचुएशन ऐसे में इस तरह तो हुई कुछ दिन पहले, लेकिन कि आप अच्छा बना रहे हो बट मम्मी कुछ काम में पीछे है, फंसी हुई है, हम्म। और मतलब आप तो गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं तो मम्मी कहती चाय बनानी है, तो मैं अरे भाव है कौन, कोई घर में नहीं है, तो आप जूस और दीजिए ना, उनके उनको साथ चाय क्यों पिला रहे हो? माता जी ये सब चाय एडिक्ट लोग होते हैं, इनका जूस उससे पेट वो नहीं होता है। नहीं जरूरी नहीं है, दे आर नॉट डिमांडिंग चाय, डिमांड नहीं कर रहे ना, ये तो हम पे होस्ट पे डिपेंड करेगा हम क्या दे रहे हैं उनको। जूस क्या है, हाँ भगवान मैं को ऑफर्ड होगा सोच तो आप उनको जूस दीजिए, मजा ले आओ, बाहर हाँ से ऑफर करो भगवान को, वो पिलाओ, जरूरी चाय पिलानी है, हम तो चाय नहीं पिलाते। बहुत रेयर है कि कोई बैठा होगा ज्यादा देर तक तो चाय देंगे, नहीं तो जूस में ही काम चल जाता है हमारा। तो ये कीजिए ना, वो तो ऑफर्ड भी होगा भगवान को, बनाने की भी चिंता नहीं। तो जब मम्मा नहीं होती ना घर पे तो तुम जूस ही दिया कर, तब तुम्हारे हाथ में ना, तुम्हें क्या सर्व करना है, तो यू गिव देम द जूस, हाँ ठीक है। यस माता जी। इन दैट सिचुएशन हैव द जूस बॉटल होना चाहिए घर पे, आप उसको ऑफर करके रखिए, जब भी कोई गेस्ट आ जाए ऑफर देम, दैट्स फाइन। चाहे वो तो हम पे निर्भर करेगा ना कि हम चाय पिलाए जो मर्जी पिलाए, अब तुम मेरे घर पे आओ तो मेरी मर्जी में जो मर्जी खिलाओ। डोंट वरी माता जी, मैं चाय नहीं मांगूंगी आपको, मैं आऊंगी कभी तो। Like you come most welcome. I invite all of you to come to Jammu. Especially come to my home. I'll be very happy to serve all of you. We'll take all of you to for Jammu Darshans. So यहाँ पे बहुत सारे holy places हैं. I went अभी I think few days back I went to Krishna. There is a Balram temple in our Jammu. I think I have not shared the darshans with all of you. I'll share. काफी famous. It's a very old temple, 350 years old, and that is so beautiful. Balram ji and Revati Mata ji is there. हम लोगों ने वहां जाके कीर्तन किया, मैं, कोमल माता जी थी, उनकी बहन थी सुरक्षा, कजन है। हम लोग गए थे शाम के समय में, भी हैड अ नाइस कीर्तन देयर। देयर वाज माता जी अपनी बेटी के साथ आई थी, तो उनको बोला आप ढोलकी बजा सकते हो, तो उन्होंने बजाया, वी हैड वेरी नाइस कीर्तन। देन वी गेव द भगवद गीता आल्सो टू देम। इट वाज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल टेंपल देयर। आई लिटरली फील वेरी पीसफुल देयर चैंटिंग, एंड वहाँ पे हमारे एक्चुअली गौड़िया मठ के लोग आते हैं वहाँ पे शाम को कीर्तन करते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही गए थे फॉर द दर्शन, बिकॉज मेरे को काफी समय हो चुका था, तो आई वेंट। देर आर मेनी प्लेसेस, यहाँ पे जामवंत का गुफा भी है, पांडव गुफा भी है। सो इन आर जम्मू देर आर मेनी प्लेसेस, सिर्फ वैष्णो देवी नहीं, देर आर मेनी अदर। देर इज एंशियंट टेम्पल ऑफ नरसिम्हा देव ऑल्सो, जिसको मैं लास्ट मंथ गई थी यहाँ पे। So it's a very beautiful places. You all are most welcome. Come, we can have nice feasting, nice sankirtan program, nice preaching program. So we can do. So all are welcome. आप जो बोलोगे वही बनाएंगे। ठीक है। आ रहे हैं So माता जी हम। yeah. So that is there. And मतलब जैसे ऐसे सर्विंग की पोजीशन आते हैं तो यू कैन, देखिए ऑप्शंस होते हैं सर्व करने का, so you can offer them juice also. ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। Okay. तो ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? नहीं और माता किसी जी, कोई प्रश्न है? थैंक यू। माता ये जी। साक्षी प्रभु, नो माता जी। नो क्वेश्चन। ओके, कोई सवाल नहीं है, चलिए फिर। अभी कोरोना के केसेस मैंने सुना बढ़ रहे हैं, तो आप पता नहीं आप लोगों की लोकेशन में क्या सिचुएशन, हमारे यहाँ पे फिलहाल तो ठीक है, बट प्लीज बी सेफ। थोड़ा बाहर आना जाना कम ही रखिए, बी सेफ, बिकॉज डिवोटी ये नहीं है कि बेझिझक होकर बाहर घूमना शुरू कर दें। थोड़ा अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बी फॉलो टोटल प्रिकॉशंस जो भी हैं, सैनिटाइजर एंड मास्क, तो कहीं पे भी जा रहे हैं मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर रखिए, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये नहीं हम लोग भक्त हैं तो भगवान रक्षा करेंगे, अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करो, अपना ध्यान खुद भी रखिए, अच्छे से अपना स्टडी कीजिए, भागवतम पढ़िए, चैंटिंग करिए। ठीक है, होप सबका गौर पूर्णिमा हो चुकी है, चैतन्य महाप्रभु से आपने ब्लेसिंग्स ली होंगी, सो ग्रो नाइसली। सी यू ऑल इन द इवनिंग भगवद गीता क्लास। लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantaraj Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the somebody would ki jai. Thank you so much. Bye. See you all in the evening class. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.